कंपटीशन। अब ये कंपटीशन आप वेल्थ में भी कर रहे होते हैं, आप स्टेटस लेने में भी कर रहे होते हैं, आप कोई लव के केस में भी कर रहे होते हैं, या आप पढ़ाई के केस में कर रहे होते हैं, या आप नॉलेज के केस में कर रहे होते हैं। तो कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन होता है। आप एक ग्राउंड में आप क्रिकेट में कंपटीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू विनिंग, व्हेन यू आर ट्राइंग टू compete with others, when you are having some kind of common rewards, कॉमन गोल्स हैं, और वो गोल आप भी हासिल करना चाहते हैं और कोई दूसरा भी हासिल करना चाहता है, तो इस केस में आप क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन देख लेते हैं जी, टाइप्स ऑफ कंपटीशन क्या हैं। टाइप्स ऑफ कंपटीशन में पर्सनल एंड इम्पर्सनल कंपटीशन, व्हेन इंडिविजुअल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर आर डूइंग कंपटीशन फेस टू फेस फॉर सम ऑब्जेक्ट और पर्सनल बेनिफिट, इट इज कॉल्ड पर्सनल कंपटीशन। जब आप इसे किसी के साथ 1-to-1 कंपटीशन कर रहे हैं, जैसे नात खानी का मुकाबला हो रहा है, जैसे शेर व शायरी का मुकाबला हो रहा है, जैसे ये CSS का मुकाबले का इम्तिहान होता है, जैसे इंटरव्यू के लिए, जॉब के इंटरव्यू के लिए लोग गए हैं, जब आप फेस टू फेस जो है वो कंपटीशन कर रहे हैं किसी के साथ। फेस टू फेस का मतलब कि आप किसी के साथ जो है वो कोई ऐसी गेम खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में जो फेस टू फेस है, 1-to-1 है, ठीक है। कंपटीशन तो बहुत तरह के होते हैं, मैंने आपसे गुजारिश की, कंपटीशन बहुत तरह के हैं। जैसे जो है वो आप ग्राउंड में बैठे हुए हैं और इंडियन क्राउड भी बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हैं, तो बेशक इंडियन क्राउड्स और आप आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिकली कंपटीशन नहीं हो रहा। फिजिकली कंपटीशन तो दो टीमों के दरमियान हो रहा होता है, आप टेलीविजन पे बैठ के भी कंपीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेसिकली काइंड्स है इसकी बहुत सारी, उसमें पहली काइंड है पर्सनल, और पर्सनल में क्या है कि फेस टू फेस कंपटीशन का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, टू ट्राई टू स्टैंड फर्स्ट, यानी आप हैं 10 लोग हैं, आप फेस टू फेस कंपटीशन कर रहे हैं और उसमें से आप जीतना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड फेस टू फेस कंपटीशन या पर्सनल एंड इम्पर्सनल कंपटीशन। इसके बाद है जी एडिशनल और एब्सोल्यूट कंपटीशन, a competition in which individuals of a society are trying to achieve some objective which is not limited like wealth, honor or high post is called additional competition. There is no restriction, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से विन करना चाहती है, दिस इज कॉल्ड एडिशनल और एब्सोल्यूट कंपटीशन। जैसे मैंने गुजारिश की कि आप जो है वो हम हमेशा ही चाहते हैं कि हम इंडिया से आगे निकल जाएं, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट और एडिशनल कंपटीशन। इसके लिए लिमिटेड नहीं होता कि हम वेल्थ में आगे निकलना चाहते हैं, हम ऑनर में आगे निकलना चाहते हैं, नहीं, हम ओवरऑल आगे निकलना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंपटीशन, अ कंपटीशन फॉर विच principles are fixed and their disobedience may be result in exclusion fails under a formal competition, like to try to stand first in the examination of the university, to take part in the games according to the rules. जब आप फॉर्मल और इनफॉर्मल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल कंपटीशन ये होता है कि फॉर्मल कंपटीशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मल कंपटीशन। और इनफॉर्मल एंड इंट्रा ग्रुप कंपटीशन, इंटर और इंट्रा ग्रुप कंपटीशन के जब हम ग्रुप्स के दरमियान कंपटीशन होता है, यानी 1-to-1 कंपटीशन नहीं हो रहा, ग्रुप टू ग्रुप कंपटीशन हो रहा है, जैसे टीम्स आपस में प्ले करती हैं। व्हेन डिफरेंट ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस और टीम्स compete for achievement of values and objective, this is called inter and intra group competition, ठीक हो गया जी। इसके बाद then it comes conflict। conflict मैंने आपसे पहले कहा कि क्या हम पढ़ रहे हैं सोशल प्रोसेसेस। सोशल प्रोसेसेस की 5 इकसाम है, कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन। अच्छा, कॉपरेशन हमने पढ़ा, कॉपरेशन पॉजिटिव सेंस में होता है जिसमें वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर, वी ट्राई टू कोऑपरेट ईच अदर, और अमूमी तौर पे ये पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, पॉजिटिव वे में हम लेते हैं कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। इसके लिए 2 लोगों का मौजूद होना जरूरी है। इसके बाद हमने देखा कंपटीशन। कंपटीशन क्या है, कंपटीशन में भी एक से ज्यादा लोगों का होना मौजूद है, जरूरी है कि लोग आपस में कंपटीशन करते हैं या टीम्स आपस में कंपटीशन करती हैं, या हम अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन कंपीट कर रहे होते हैं फॉर्मल कंपटीशन के केस में। और इनफॉर्मल कंपटीशन ये होता है कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, हम वैसे ही एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। मसलन अगर मैं कोई ऑनेस्टी से कोई काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि मैं इनफॉर्मली ऑनेस्ट हूं, मुझे किसी ने कहा नहीं है या मेरे पर कोई कंडीशन नहीं है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली मैं ऑनेस्ट हूं, मैं इनबॉर्न ऑनेस्ट हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनफॉर्मल कंपटीशन में, ऑनेस्टी के कंपटीशन में प्ले कर रहा हूं। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट
दो लोगों के दरमियान, दो दो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान, दो ममालिक के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट की भी कई इकसाम हैं, पहले वो हम देख लेते हैं। वॉर, वॉर क्या है? वॉर इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। The most terrible form of conflict in which opponents to give serious loss of life and property in a war, ठीक है। तो वार से सब लोग जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, जब दो मुल्कों के दरमियान जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो वो एक वॉर होती है। बहुत सारे ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो इट बिकम्स द रीजन ऑफ वॉर, ठीक है। और इसके बाद रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे आपने ये देखा होगा कि आजकल अमेरिका में वो ब्लैक्स और व्हाइट्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट ये होता है जैसे ब्लैक व्हाइट लोग जो हैं वो आपस में किसी कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाएं तो वो फिर आपस में लड़ाई झगड़े फसादात और कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके बाद इट कम्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स ये होते हैं जैसे सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस होती हैं, जैसे मिडिल क्लास, अपर क्लास, पुअर क्लास। तो इन क्लासेस का जो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, एक दूसरे को अपोज करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा हमारे पास फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। नाम से ही क्लियर है कि द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फैमिली मेंबर्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। एक सोसाइटी में, एक गांव में रहने वाले लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर इसके बाद रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, कि जब एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो दिस इज कॉल्ड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। देन इट कम्स इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, जब दो लोगों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो क्या है, वो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट है, वन टू वन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए तो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक हो गया। तो होप ये कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये पेपर में आया हुआ है इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद है जी इकोमोडेशन। इकोमोडेशन क्या है? Accommodation is a permanent or temporary activity which suspends the aggressive attitudes of conflicting groups and persuades these to cooperate with deciding to disputed matters. यानी दो लोगों के दरमियान या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान झगड़ा था, उस झगड़े को मुस्तकिल तौर पर या वक्ती तौर पर सॉल्व करके इकोमोडेट कर लिया गया। यानी दो लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था, उनके दरमियान उस कॉन्फ्लिक्ट को वक्ती तौर पर या मुस्तकिल तौर पर रिजॉल्व कर दिया गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इकोमोडेशन, कि उन्होंने एक दूसरे को इकोमोडेट कर लिया, उन्होंने एक दूसरे को जो है वो उस कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश की कि फिल वक्त या मुस्तकिल ही वो कॉन्फ्लिक्ट का खात्मा हो गया। इकोमोडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग टेम्पोरली वर्किंग एग्रीमेंट्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग इंडिविजुअल्स ग्रुप। तो यहां पर वर्ड टेम्पोरली एग्जिस्ट किया गया है, लेकिन बहुत सारी डेफिनेशंस के अंदर टेम्पोरली का वर्ड नहीं है, ये परमानेंट भी हो सकता है। एकोमोडेशन परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर टेम्पोररी का वर्ड यूज किया गया है। अब एकोमोडेशन की कौन सी फॉर्म्स हैं? सबसे पहले है ट्रूस। The situation of truce is found in almost every society. This suspends the disputed problem for some time to postpone conflict. In other words, without reaching a decision to prevent conflict for decision in the near future. यानी एक ऐसा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है जो अराइज हो रहा है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो कुछ वक्त के लिए हम उसको पोस्टपोन कर दें। ये जो पोस्टपोनमेंट कहलाती है, दिस इज कॉल्ड ट्रूस। जैसे आपको अगर थोड़ा आपसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से आपको थोड़ा पता है, तो ये पिछले दिनों एक इशू था कि जी कोई भी जो ताजिर है वो 50,000 रुपए की ट्रांसफर पर अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करवाएगा, तो वो इशू बार बार अराइज होता है, बार बार उस पर ताजिर रहनुमा जो है वो अपोज करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको 3 माह के लिए मौखर कर देती है, 3 माह के लिए मौखर कर देती है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रूस, ट्रूस बिहेवियर ऑफ इकोमोडेशन। देन इट कम्स टेम्पररी डोमिनेशन और सुपर ऑर्डिनेशन। When any of the conflicting group gets an edge over another temporarily, this accommodation comes into existence. Temporary domination. Temporary domination यानी दो ग्रुप्स के दरमियान, दो लोगों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट था और एक जो बंदा या एक ग्रुप जो है वो टेम्पररली डोमिनेट कर गया, टेम्पररली उसकी बात सुनी गई है, टेम्पररली उसकी बात मानी गई है, तो अब जो दूसरा है उसकी मजबूरी बन जाएगी खामोश होना, तो वक्ती तौर पे लग रहा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। इसको भी हम एकोमोडेशन कहते हैं, इसको कहते हैं टेम्पररी डोमिनेशन, कि एक बंदा, एक ग्रुप जो है वो वक्ती तौर पे डोमिनेट हो गया। इसके बाद है जी कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज भी एकोमोडेशन की एक एग्जाम है कि जिसमें कुछ ले कुछ दे की पॉलिसी चलती है, एक ग्रुप कुछ छोड़ता है, दूसरा ग्रुप कुछ छोड़ता है, दोनों ले दे के काम कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड कंप्रोमाइज।
Compromise is a form of accommodation in which each party accepts less its full goals in order to avoid to end or conflict. वो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कुछ दे कुछ ले की पॉलिसी पर आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. एक होता है जी टॉलरेंस. टॉलरेंस ये होता है कि आप दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी आप डिसाइड कर लेते हैं कि चल यार ठीक है, तू भाई जो करना कर ले. दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस. ठीक है. यानी एक ग्रुप जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाता है और वो कहता है कि इट्स ओके, आई एम गोइंग टू बेयर यू. टॉलरेंस इज एक्सेप्ट ईच अदर्स डिफरेंस विदाउट इंसिस्टिंग फॉर अ कॉम्प्रोमाइज. यानी उसको कॉम्प्रोमाइज का नहीं कहना, उसको झुकने का नहीं कहना, पार्टी खुद ही पीछे हो जाए कि यस चल कोई बात नहीं. दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ टॉलरेंस. देन इट कम्स डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज इट इज सच एन एक्टिविटी इन विच कॉन्फ्लिक्ट इज फिनिश्ड. जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए by another conflict or a party changes its direction which decreases the chance of conflict, या पार्टी अपने मौकफ से पीछे हट जाए. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल जो है वो किसी और तरफ चली जाए या पार्टी अपने मौकफ से हट जाए. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो ये थी जी हमारी चौथी किस्म जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन. एकोमोडेशन क्या है कि जब हम दूसरे के साथ टेम्पररी या परमानेंटली तौर पर अपना जो अग्रेसिव बिहेवियर होता है उसको कुछ देर के लिए मुअख्खर कर देते हैं, उसको कुछ देर के लिए रोक देते हैं. दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन. ये कुछ देर साल 2 साल 10 साल 20 साल की भी हो सकती है, एक दिन 2 दिन 2 घंटे की भी हो सकती है. दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन. कि आप किससे लड़ाई होती है, किससे कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है, आप मान जाते हैं, 10 मिनट बाद आपको फिर याद आता है कि यार मैं तो मनना ही नहीं सी, आप फिर उससे लड़ाई शुरू कर देते हैं. तो एकोमोडेशन जो जितनी देर वो आप सस्पेंड रहेंगे, जितनी देर वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म रहेगा, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन. इसके बाद पांचवी और आखिरी स्टेज हमारे पास है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन means assimilation when two groups are assimilated, the mutual social characteristics are different in cultural manner which cause assimilation. According to Schaeffer, assimilation is the process by which a person forsakes his or her own cultural traditions to become part of different culture. यानी एक इंसान जब अपनी किसी चीज की कुर्बानी देकर दूसरे पार्टी के अंदर मिक्सअप हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. और एसिमिलेशन की द प्रोसेस ऑफ एक काइंड है एमलगमेशन. इस पे भी हम बात करते हैं. द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल कल्चरल डिफ्यूजन, यानी दो कल्चर थे, दो कल्चर आपस में अगर मिक्स, जैसे आप देखें हिंदू और मुस्लिम दो मुख्तलिफ अकवाम थी, दो मुख्तलिफ मज़ाहिब थे जो कि बरे सगीर पाक हिंद में रहते थे, लेकिन जो 150 साल 200 साल वो इकट्ठे रहे, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ क्या किया, एसिमिलेशन कर दी. बहुत सारी चीजें एक दूसरे की मिक्स करना शुरू कर दी. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल मैन का एसिमिलेशन में. एन इंडिविजुअल हु हैज बीन ब्रॉट अप इन वन कल्चर and he passes through diffusion to another culture but he cannot complete this act of diffusion. एक इंसान था, वो किसी एक कल्चर में रहा, वहां पर परवरिश पाई, लेकिन किसी दूसरे कल्चर को जाकर उसने अडॉप्ट किया. पूरा नहीं अडॉप्ट किया क्योंकि पूरा वो अडॉप्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके साथ पिछले कल्चर की मौजूद रहेंगी. ये जो कल्चरल अडॉप्शन है या कल्चरल डिफ्यूजन है, इसको कहते हैं मार्जिनल मैन. ये कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है एसिमिलेशन में, एमलगमेशन. एमलगमेशन ये होता है टू फॉर्म अ कॉमन ग्रुप हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स of majority and minority group is called amalgamation. यानी दो ग्रुप्स थे, कोई मेजॉरिटी होगा ऑब्वियसली, कोई माइनॉरिटी होगा, दो ग्रुप्स आपस में मिलकर एक म्यूचुअल किस्म का रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, एक म्यूचुअल किस्म का जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस निकाल लेते हैं, एक म्यूचुअल किस्म की मिक्सिंग कर लेते हैं. यानी दो ग्रुप्स थे, वो इस तरह से आपस में मिक्स होते हैं कि वो एक ही ग्रुप का फील आती है. दिस इज कॉल्ड एमलगमेशन, जिसको मिक्सचर कहते हैं. एमलगमेशन मीन मिक्सचर. जी यहां तक मुझे बताएं, ये हमारा दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज शेयर कर दीजिए.